अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्टूबर का महीना ख़त्म हुआ, नवंबर 3 की कॉल लेकर आपके साथ हम इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि उनकी मूवमेंट्स कैसी रही हैं। और ये बहुत समझने की चीज़ है कि अगर ये बात समझ आ जाए तो मार्केट का जो भी डायरेक्शन हो, आपकी सही इंतखाब स्टॉक्स का आप कर सकेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें हम वीकली रैपअप भी करेंगे, जुमे की बात भी करेंगे और आने वाले हफ्ते की भी बात करेंगे। सब में पहले चलते हैं वीकली रैपअप पे। वीकली रैपअप में समय पहले मैंने 27 अक्टूबर की कॉल दिखाई है आपको, और वो हाईलाइट किया है कि कौन सा अहम पॉइंट इसमें बताया गया था, इसको समझिएगा। क्योंकि जो इसमें रेड कलर से दिखाया गया है वही ट्रिगर हुआ है। इसमें ये कहा गया था कि मेरा स्टांस मार्केट में ट्रेडिंग का है, इन्वेस्टमेंट का नहीं है। इसको मैंने दोहराया और मैंने ये कहा कि इंडेक्स अगर 163,825 के नीचे है तो इंडेक्स में एग्जॉस्शन रहेगी। और टारगेट तो मैंने दिया पहला 161,395 का, ठीक है जी। अब अगर आप हाई देखें वीक का तो वो 163,571 पे, यानी कि 163,825 जो है वो मेंटेन नहीं हो पाया। तो जाहिर बात है मार्केट को फिर नीचे जाना था, कोई हैरान कुन बात नहीं है। मगर जो टारगेट 161,395 और 161,000 का जो दिया गया, उसके बाद टारगेट रिविजिट भी हुए क्योंकि कॉल तो डेली आती है। लो बना 156,328 का, क्योंकि बाद में जो बियर्स का टारगेट दिया गया था मेरे ख्याल में 157,500 था, ठीक है। उससे भी नीचे गया, 156,328 का लो बना और फिर मार्केट रिकवर होके बंद हुई। अब आपके सामने ये रैपअप चार्ट्स और स्टैटिस्टिक्स मैंने कुछ दिखाई हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं कौन कौन से जो जाविये हैं उससे मार्केट को देख रहा हूँ वो बताने की कोशिश की है। बाएं जानिब जो एक्सट्रीम बाएं जानिब जो कैंडल है वो मंथली कैंडल है। आप देखोगे मैंने यहाँ सिर्फ 6 महीने की कैंडल दिखाई है और इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि 6 महीने में मार्केट का ट्रेंड क्या रहा है और मार्केट ने बहुत कुछ गेन किया है, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने वीकली आपको कैंडल दिखाई है बीच में, और वीकली कैंडल अगर आप देख लें तो 1,15,887 से नॉन स्टॉप ऊपर गई है। मंथली देखें तो वो तो 1,01,600 से ऊपर गई है और 169 या 170 समझ लें, 169,988 का हाई बना। तो अगर इस तरह देखें तो तकरीबन 70,000 की या 69,000 की मार्केट ने मूव बनाई है 6 महीने में। और अगर हम वीकली को देखें तो नॉन स्टॉप मूव जो है वो 1,15,887 से 1,70,000 की है। तो ये भी बहुत बड़ी मूव है अगर आप हिसाब लगाएं। उसके बाद फिर मैंने उसी मूव को डेली में दिखाया है, जो आपको छोटी छोटी कैंडलें नज़र आ रही हैं। उसमें आपको वो ब्रीथिंग स्पेसेस भी नज़र आएंगे जो हमने डेली में लिए हैं, वो आपको पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूँ। अभी जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक ऑरेंज बॉक्स बनाया है मैंने, उसके अंदर मैंने उसको मैग्नीफाई करके फिर बाद में बड़ा दिखाया है कि हिस्टोरिक हाई कहाँ बना, उसके बाद मार्केट कैसे नीचे आई। उसके बाद फिर एक सेशन ऐसा आया 14 अक्टूबर का जिसमें 7,032 पॉइंट का इजाफा हुआ और उसके बाद फिर मार्केट जो है नीचे आई, फिर कुछ ऊपर गई और फिर उसके बाद 7 मुसलसल सेशन आए जिन्होंने मार्केट में गिरावट दी। और फिर हमने जुमे को एक अकेला सेशन देखा जिसने पिछले हफ्ते के तकरीबन 2.5 सेशन से ज़्यादा को 50% ऑफ दी जो लॉस था वीक का, उसको कवर करने की कोशिश की। बेहतरीन क्लोजिंग दिखाई उसमें। अगर इसको आप समझें तो 7,243 पॉइंट का जो नुकसान है
हमारे वीक में ये बनता है हाई से, तो वो कोई सरप्राइज़ नहीं था। जो वीकली हाई है उससे वीकली लो का देखें तो 7,243 पॉइंट का डिक्लाइन बनता है। वो सरप्राइज़ इसलिए नहीं, जिस तरह मैंने समझाया आपको कि जो लेवल बताया था 163,825, उसके नीचे जब इंडेक्स खुला और उसके नीचे ट्रेड हुआ तो फिर ये पॉसिबिलिटी तो थी। अब वो अलग बात है कि जुम्मे को हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन मिल गया, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम ओवरऑल वीक का लॉस देखें तो 1,672 पॉइंट का है। ठीक है जी, तो मतलब ये अगर हम देखें तो हम उस डाउन स्लाइड का 50% से बहुत ज़्यादा रिकवर भी कर चुके। जो टोटल लॉस को अगर हम देखें तो अगर सेशन वाइज देखें तो पिछले जो 3 सेशन हैं उसमें 2 सेशन कंप्लीटली और तीसरे सेशन को 50% से ज़्यादा हम गेन कर चुके हैं। तो ये एक क्लासिक डिस्प्ले है मार्केट की वॉलेटिलिटी का, और आप ये समझें कि जो रेजिलियंस है मार्केट की उसकी एक क्लासिक एग्जाम्पल है ये। तो अगर आप देखें तो जो हाईलाइटेड लेवल था 163,825 वो की सर्वाइवल लेवल था पिछले हफ्ते की कॉल में, तो वो तो रहा नहीं, तो नीचे आ गए। नीचे से जुमे को हमने रिकवरी ले ली। टेक्निकली देखें तो बुल्स मौजूद रहे, मगर काइंड ऑफ इंडिसीजन पैदा हो गया। अगर आप वीकली क्लोजिंग देखोगे तो आपको काइंड ऑफ इंडिसीजन नज़र आएगा। इस हफ्ते ये जो हफ्ता क्लोज हुआ उससे पिछला हफ्ता और फिर उससे, यानी कि अगर मैं 3 हफ्तों को मिला लूँ तो इस 3 हफ्तों में टग ऑफ वॉर की कैफियत महसूस होती है। ठीक है जी। और अभी अगर हम देखें तो क्लोजिंग जो है, जो पिछले हफ्ते जो पहला बियरिश टारगेट था 161, उससे मार्केट ऊपर बंद हो गई है 161,395। तो एक उम्मीद की किरण तो बनी है जुमे के सेशन के बाद आने वाले हफ्ते के लिए। और दूसरी जो इसमें जो एक पॉजिटिव साइन नज़र आया, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो मैं उसको नहीं मानता, मगर बहरहाल जो एक डिप्रेशन की कैफियत थी फॉरेन आउटफ्लोज की शक्ल में, उसमें तब्दीली आई हफ्तावार हिसाब से या डेली हिसाब से कि फॉरेन इन्फ्लोज हमें नज़र आई। मगर यहाँ पर हम इस बात को नहीं भूल सकते, ये जो चार्ट के साथ आपको FIPI की फिगर्स नज़र आ रही हैं, तो उसमें आप ये देखें कि अक्टूबर का महीना स्टिल क्लोज आउटफ्लोज में हुआ है। इस वीक में इनफ्लोज आए। ठीक है जी। और ओवरऑल पूरा साल जो है 2025 का अभी तक 27 करोड़ 50 लाख डॉलर की सेलिंग शो कर रहा है अक्टूबर तक की, अगर हम टोटल करें। इसमें अगर सब में ज़्यादा सेलिंग देखें तो हम सितंबर में थी, उसके बाद अगस्त में थी, उसके बाद जून में थी, मगर थी सेलिंग। सब में कम सेलिंग अगर देखें तो अप्रैल में और मार्च में और जनवरी में थी। अदरवाइज ठीक ठाक सेलिंग होती रही है। एक जो ज़बरदस्त बात है जो हमें नज़र आती है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको सितंबर का। सितंबर से अक्टूबर में नीचे मैंने वॉल्यूम बार्स दिखाई हैं। ये जो है डेली बार्स हैं, इसको 2025 की वॉल्यूम बार दिखाई है मैंने आपको। तो 2025 की वॉल्यूम बार देखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिलियन तक जाते थे, मगर सितंबर में आके 15 सितंबर के बाद हमने 1 अरब को भी टेस्ट किया। 1 अरब से ऊपर भी गए, 1 अरब को भी टेस्ट किया। और अगर आप पैटर्न देखें तो हम सितंबर से वॉल्यूम हमारा निस्बतन बेहतर होना शुरू हुआ और 14 अक्टूबर को हमने हाईएस्ट वॉल्यूम बनाया। और उसके बाद फिर हम 14 अक्टूबर के बाद से वॉल्यूम के डिक्लाइन में हैं। अब अगर हम आखिरी 5-6 सेशन देखें तो बड़े सिमिलर वॉल्यूम है और 50 करोड़ से नीचे नीचे है। ये वॉल्यूम पैटर्न है। ये मैंने आपको मंथली, वीकली और डेली सिचुएशन बता दी।
पॉइंट गेन पे मैं बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, बातें तो बहुत कुछ हैं करने को। अब यहाँ पर जो मैं एक अहम तरीन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो है अक्टूबर की कारकर्दगी। अच्छा, ये कारकर्दगी क्या है? मतलब ये कि अक्टूबर में मार्केट गिरी भी है, बढ़ी भी है, फिर गिरी भी है। तो अक्टूबर में जो उतार चढ़ाव मार्केट का हुआ है, उसमें बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है और उस परफॉर्मेंस के साथ उनमें गिरावट भी है। अब ये स्टॉक दिखाने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों से ये कि कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि जी मेरा स्टॉक तो बढ़ा नहीं, मेरा स्टॉक नीचे आ गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, मार्केट इतनी ऊपर है, हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो बात यह है कि आपको अपने फैसलों पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, अगर आपने बीओपी में एग्जिट नहीं ली तो सिर्फ 10 दिन में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बीओपी 20% नीचे गिरा है। 21 अक्टूबर को हाई बनाता है 4154 का और 3325 का लो बनाता है जुमे के दिन, यानी कि आखिरी कल के सेशन में। तो 19.96% नीचे आ गया ये। तो अगर इतना नीचे आया और आप लेके खड़े हुए हैं तो दैट्स योर प्रॉब्लम। आप दुरुस्त एग्जिट लेना आपको आता नहीं है तो लॉस तो होगा। अब इस दौरान अगर मैं देखूं कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मार्केट कितनी गिरी है, तो अगर मैं जुम्मे की हाइप को निकाल भी दूं कि जुम्मे को तो मार्केट बढ़ गई ना, जुम्मे को छोड़ दें, तो 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मार्केट सिर्फ 7% गिरी है, 7.18%। और बीओपी कितना गिरा इसी टाइम में? 19%, 19.35%। इसी तरह कराची इलेक्ट्रिक को देख रहे हैं, 16 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के जो सेशन है, अगर आपको याद हो कराची इलेक्ट्रिक के बारे में मैंने बड़ी वाज़ेह एग्जिट कॉल दी थी। 39% कराची इलेक्ट्रिक गिर चुका है। तो यार 39% में तो बहुत से लोग होते हैं ऐसे स्टॉक, टोटल ऐसे ही स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में होते हैं कि पूरे पैसों का कराची इलेक्ट्रिक लिया हुआ है। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी के पास ऐसा है और वो पकड़ के ही बैठा हुआ है तो भाई उसका पोर्टफोलियो तो 40% गिर गया। और फिर अगर इंडेक्स को देखूं तो इंडेक्स तो 7% गिरा। अगर हम 14 अक्टूबर से भी देख लें तब भी 7% ही गिरा है इंडेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद पीआरएल को देख लें, 18% पीआरएल गिरा अक्टूबर के महीने में सिर्फ। सुई सदरन गैस को देखें तो 7 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर में 21.5% गिर गया। अब ये 4 स्टॉक मैंने रैंडमली निकाले जो आपको दिखाऊं, और मैंने 4 स्टॉक वो दिखाए जो गेन कर रहे हैं इसी मार्केट में। उसमें ट्रीट को देख लें, 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 37% का गेन। वेव्स 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 39% का गेन। बीको 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 92% का गेन। कॉइल 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 291% का गेन। अब बैठ के रोएं कि यार मार्केट तो गिर गई, मार्केट में तो गिरावट आई अक्टूबर के महीने में। ओवरऑल मंथली क्लोजिंग तो लॉस में हुई, ओवरऑल वीकली क्लोजिंग तो लॉस में हुई है इस वीक की भी, मगर कॉइल जो है वो 291% का गेन दिखा रहा है। तो यहाँ बात है सिलेक्शन की। नंबर 1 सिलेक्शन, राइट सिलेक्शन। नंबर 2 टाइमली एग्जिट। जो एग्जिट नहीं ले पाता वो नई एंट्री भी नहीं बना सकता। अब मैंने आखिर में उसमें 100 इंडेक्स को भी दिखाया है कि 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक इंडेक्स 7% गिरता है। फिर 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इंडेक्स जो है 6.81% बढ़ता है, यानी कि ऊपर जाता है। जितना गिरता है कमोबेश उतना ऊपर जाता है, और फिर जितना ऊपर जाता है 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक गिर जाता है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 7% नीचे गया, फिर 7% ऊपर आया, फिर 7% नीचे आया। अब बात समझ में आई आप लोगों को कि मैंने क्यों कहा था आप लोगों को पिछले दिनों में कि भाई इन्वेस्टिंग नहीं, हम ट्रेडिंग करेंगे। ये थे उतार चढ़ाव, तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें हम जब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है मार्केट में।
तो ये 100 इंडेक्स के मैंने 3 वेव्स बता दिए आपको सिर्फ अक्टूबर में, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो समझने की हैं अगर आपने इसको समझने की कोशिश की हो। अब आ जाते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। मार्केट की आज की कहानी को अगर आप देखें तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो शोर हंगामा होता है ना, वो लोगों को एकदम जज्बाती कर देता है, जोश दिला देता है। मगर वो जो शोर हंगामा है उसकी सही इंटरप्रिटेशन जो है, उसको सही तौर पे समझना, वो सही राह दिखाती है। जुमे का सेशन इस बात की बड़ी दलील है। जुमे के सेशन में अगर आप गौर करें तो आपको बहुत सारे लोग ये रीज़न बताते हुए नज़र आएंगे कि जी अफ़गानिस्तान के साथ सारे मसले सेटल हो गए इसलिए मार्केट बढ़ गई। अच्छा जी, ठीक है, कौन सा मसला सेटल हो गया? यार क़तर और तुर्की को फेस सेविंग दी गई है। पाकिस्तानी वफ़द तो एयरपोर्ट के लिए निकल गया था, उनको वापस बुलाया, एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जिसके अंदर कोई नई बात नहीं है। उसमें तो ये बताया गया है कि बैठ के फिर बात करेंगे। किसी पॉइंट पर कुछ तय नहीं हुआ, कोई बात तय नहीं हुई। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का शोर मचाया कि जॉइंट, वो बेसिकली क़तर और तुर्की को फेस सेविंग दी गई है। ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। इसलिए मैंने कहा कि सही इंटरप्रिटेशन, ख़बर की सही तज्ज़िया जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मगर बहरहाल इंडेक्स तो बढ़ गया। मेरी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी इंडेक्स बढ़ने की। ये बात मैं अपनी पिछली कॉल में बिल्कुल भी नहीं कही मैंने कि इंडेक्स इस तरह बढ़ेगा। हाँ, जब मैंने पहला हाफ देखा जुमे के सेशन का तो मैंने फिर ये कहा कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, अब और कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रिगर के ऊपर है। और फिर मैंने कहा नमाज के वक्फे के बाद अगर 1 घंटा गुजार ले मार्केट तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगी, उसके पास चॉइस कोई नहीं है। अगर कंपैरिजन करो तो आपको नज़र आएगा कि तमाम शेयर्स ने पार्टिसिपेशन किया मार्केट में, क्योंकि मैंने छोटा सा चार्ट ऑल शेयर इंडेक्स का भी बताया है। ऑल शेयर इंडेक्स, एक तो उसके वॉल्यूम जो है 1 अरब के करीब चल रहे हैं ऑलमोस्ट। अभी तो खैर 95 करोड़ है, मगर 1 अरब अक्सर हम देख रहे थे सितंबर अक्टूबर में, ठीक है ना। तो उसमें तमाम शेयर्स में पार्टिसिपेशन भी नज़र आई, अच्छी मूव बनी, सब स्टॉक गेन करते हुए नज़र आए, सब कुछ अच्छा हुआ। जुमे का सेशन 4,898 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हो गया। 3% इंडेक्स ने गेन भी कर लिया, 3.13%। तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। मगर बात यह है कि मैंने जो बात कही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मार्केट, वो द न्यूज़, उस न्यूज़ का सही तज्ज़िया बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। अगर मैं बात सही कर रहा हूँ कि वो तज्ज़िया गलत हुआ है, जुम्मे के सेशन में गलत रिफ्लेक्ट हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी, यही मतलब होगा ना। तो वो हमको आने वाले 1-2 सेशन में समझ में आ जाएगा। तो अब अगर आप देखें मार्केट वॉल्यूम जो है पिछले सेशन के मुकाबले में जुमे को 11 सेशन बढ़े, 11% बढ़े, ठीक है, जुमेरात के मुकाबले में। मगर फिर भी वो 4,800 पॉइंट की जो रैली थी उसको जस्टिफाई नहीं करते। अरे भाई, जब 7 मुसलसल गिरावट के सेशन के बाद इतनी तेज़ी हुई है तो वॉल्यूम को तो बड़ा ऊपर जाना चाहिए। वो तो 50 करोड़ के ऊपर नहीं जा सके, वॉल्यूम तो कम ही रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि वो जस्टिफाई नहीं करते। मार्केट में जो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट है, अगर हम समझें तो ट्रेडिंग के लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए मिड डे अपडेट में मैंने आपको कहा कि 1 घंटा देखो, 1 घंटे में अगर मार्केट प्रॉफिट टेकिंग नहीं करती है तो फिर क्लोजिंग अच्छी हो जाएगी। ऐसा ही हो गया मेरे हिसाब से। अगर हम समझें इसको तो जुमे का जो दूसरा सेशन है वो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है
वॉलेटिलिटी को समझने की, जो मैंने 1 घंटे वाली बात की। ये तमाम ज़ाविये हैं, अगर आप लोगों को हम इसीलिए मिड डे कॉल देते हैं जहां हमें कुछ नई बात या नई चीज़ नज़र आती है। इंडेक्स ज़बरदस्त गेन के साथ बंद हो गया बावजूद 7 बियरिश सेशन के। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स पर। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी वही बात जो अक्सर मैं करता हूँ वो दोहराई है कि एक बुलिश सेशन या एक बियरिश सेशन जो है ट्रेंड की तकदीर को बदल नहीं सकता। जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है उसको मुकम्मल तौर पे तब्दील नहीं कर पाता। तो अभी हमें एक बुलिश सेशन मिला है, तो वो बुल्स को इस्टेब्लिश अभी नहीं कर रहा। इस्टेब्लिश कब करेगा? कम से कम आने वाले 2 सेशन में या 1 सेशन में ये पता लग जाएगा। सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो जब तक वो पता नहीं लगती, बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ताकि जो प्रॉफिट आ गया है एटलीस्ट वो तो लूज ना करे। आने वाले हफ्ते के जो नया हफ्ता है उसके पहले 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 2 सेशन बताएंगे कि ये बुल्स का कमबैक है या गिरावट जो चल रही थी उसका पुल बैक है। अब कम बैक और पुल बैक, इन 2 चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो आपको आने वाले हफ्ते में पहले 1-2 सेशन में ही समझ में आ जाएगा। अब बुलिश का जो कंटिन्यूएशन जोन है, जो शॉर्ट टर्म पे है, जो आगाज़ मार्केट का हो सकता है, मंडे को तेज़ी में क्लोज हुई है, तेज़ी में हो सकता है। मगर एक जो इसमें ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये जुम्मे की क्लोजिंग है, तो हफ्ता इतवार 2 दिन की छुट्टी, तो डिस्कशन, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, इसका टाइम मिल जाता है। अगर वो टाइम आपको मिल गया तो फिर हैरान कुन तौर पे हम प्रॉफिट टेकिंग में भी मार्केट की स्टार्ट देख सकते हैं, डाउन साइड ओपनिंग भी देख सकते हैं, अगर उसकी राइट इंटरप्रिटेशन आ जाए या उसकी नेगेटिविटी या नेगेटिविटी तो नहीं कहेंगे, जो हाइपर एक्टिव मूव आपने बहुत ज़्यादा देख ली जुम्मे को, अगर उसको उसकी एडजस्टमेंट करनी हुई, यानी कि एक खबर है जिसको आपने बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट कर दिया, अब समझ में आया कि यार ज़्यादा कर दिया, तो क्या होगा? एडजस्ट करेंगे ना उसको। तो अगर वो हफ्ते इतवार की छुट्टी आ गई तो सोचने का बड़ा टाइम मिल गया, तो वो एक ख़तरा लगा रहेगा, उससे आपकी गैप डाउन स्टार्ट हो सकता है। ये मैंने लिखा तो नहीं है, मगर ये मैं आपको मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है उन तमाम ज़ाविये आपके सामने रख रहा हूँ। बहरहाल यहाँ तो मैंने आपको ये बताया है टेक्निकली कि 161,695 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो मार्केट 162,365 पहला टारगेट और उसके ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को अपनी जो ऑनगोइंग एक्साइटमेंट है उसको कंटिन्यू करना है। तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन जोन मैंने करार दिया है कि पहले 161,695 के ऊपर खुलना या उसके ऊपर ही रहना आगाज से, और फिर 162,365 को टेस्ट करना और उसके ऊपर रुक के कंफर्मेशन करेगा अपनी जुम्मे के सेशन की कि हाँ जी मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूं। और बुलिश कंफर्मेशन ये वैलिडेट जो कर रहा है वो बुल्स को, उसके लिए 162,955। अगर आने वाले हफ्ते में मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई, इसके ऊपर तजावज़ कर गई, तो फिर वो बुल्स कम बैक को वैलिडेट कर देगा। अब कॉशन जोन हमने क्या बताया? एक तो ये बता दिया कि क्योंकि मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है 162,955, तो अगर उसके ऊपर नहीं वैलिडेट हुई तो प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। और वैसे तो बात ये होती है कि हमें बड़ा बाय बुक्स जाना पड़ता है तो ये लिखते हैं, मगर यकीन मानिए मैं तो 162,365 जो है उसी लेवल को हद करार देता हूं कि वहां उसके ऊपर ही रुक जाए तो बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने उसको स्टॉप लॉस भी बना दिया है। अब जो नीचे की तरफ है, जो कि फिलवक्त जो मैंने एक हफ्ते इतवार की छुट्टी की बात बताई उसको ज़रा हटा दें, तो अगर मौजूदा क्लोजिंग से देखें तो नीचे खुलता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा।
मगर चूंकि रिस्क मैनेजमेंट में हर चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है, तो हमने आपको बता दिया ऊपर जाके एग्जॉस्शन कहाँ से हो रही है, 162 365 के नीचे। ये वैसा ही लेवल है जिस तरह पिछले हफ्ते आपको 163 685 बताया था, ठीक है ना। उसी तरह आने वाले हफ्ते में 162 365 की इतनी अहमियत है। अब अगर नीचे हम देखें कि बियर्स की वैलिडेशन कहाँ होती है, वैलिडेट कहाँ होते हैं बियर्स, या बियर्स कम बैक मार्केट में दोबारा कैसे हो सकता है, वो भाई 159 965 के नीचे। तो ये थे पूरी तफसील से बात। और ट्रेडिंग फिलॉसफी की बात करें तो कई दफ़ा मार्केट जो है सरप्राइज करती है, और अगर आप खुद एतमादी आपके अंदर होती है तो आप उस सरप्राइजेस को जो मार्केट में आती हैं उसको हैंडल भी कर पाते हैं, ठीक है जी। और एग्जॉस्शन से कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्शन जो होती है वो बेसिकली मार्केट को एक नई ताकत भी देती है, ठीक है ना। अब हालिया उतार चढ़ाव जो थी उसको मैं बदनज़मी इसलिए नहीं कह रहा कि उसमें जो बसीरत थी वो मैंने आपको स्टॉक्स में जो गेन और लॉस दिखाया है उसमें 100 इंडेक्स की जो 3 डायरेक्शंस बताई, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ये वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो उतार चढ़ाव को मैं बदनज़मी नहीं कह रहा, अगर उसको अपने मफाद में इस्तेमाल किया जाए। और वो कौन करेगा? जो जज्बात से नहीं अकल से सोचते हैं, वो सिम तलाश कर लेते हैं। सेंटिमेंट कैसे भी हो वो अपनी सिम तलाश कर लेते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बहरहाल देखने का शुक्रिया। अगर मेरी बातें समझ आती हों, पसंद आती हों तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर फ़ायदेमंद लगती हों तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।